Hello students, today we are going to do the chapter The Fun They Had. It is a fictional story that how the schools and books will be in the future. So ये जो स्कूल है वह completely different है। जैसे आप लोग आज स्कूल जाते हो, टीचर्स आपको टीच करते हैं and you play with your friends. But this fictional story tells you about the future school, that how the writer thinks कि जो भी आपका कल को आने वाला फ्यूचर होगा शायद उसमें इस तरह के कोई स्कूल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, एक इसमें बच्ची है मार्जी करके जो 11 इयर्स ओल्ड है और उसका एक ब्रदर है टॉमी जो 13 इयर्स ओल्ड है। तो ये स्टोरी इस तरह से होती है कि जो मार्जी है वो अपनी डायरी एंट्री लिख रही होती है और उस पर वो डेट लिखती है 17 मई 2157। तो ये उस टाइम की बात हो रही है, ये आज से इतने आगे का फ्यूचर जो है वो इसमें बताया जा रहा है कि इस तरह हो सकता है। जो टॉमी है उसका ब्रदर, आज उसको एक बुक मिली, उसका जो उसने टाइटल लिखा बच्ची ने वो लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उनके लिए ये बहुत ही अजीब सी बात थी। आप लोगों के पास तो बुक्स होती हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉमिक बुक्स हैं, बहुत कुछ पढ़ते हो, लेकिन उन्होंने तो देखा ही नहीं था ऐसा कुछ भी। उनके लिए तो बुक्स बहुत अजीब सी चीज थी। तो उन्होंने कहा कि उसको एक बुक मिली है जो मतलब प्रॉपर जैसे बुक होती है, उसके पन्ने हैं, पेज पलटने, ऐसी उसे एक चीज मिली है। तो और वो बहुत पुरानी सी बुक है। एक बार जो मार्जी के ग्रैंडफादर थे उन्होंने उन्हें बताया था कि उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि जब वो पढ़ते थे उस टाइम पे जो बुक्स हैं वो प्रिंटेड हुआ करती थी। टॉमी जो है वो उसको ये जो बुक है वो घर के अटिक में मिलती है। मार्जी एंड जो टॉमी है वो इसके पेजेस को टर्न करके देखते हैं, वो बड़े उनको होता है अरे ये कैसी बुक है भाई। तो विच वो येलो और वो जो उसके जो पेजेस होते हैं बड़े येलो से होते हैं क्योंकि बहुत पुरानी बुक है और बड़े रिंकल्ड से पेजेस होते हैं। तो वो कहते हैं अरे कैसे है ना इसके पेजेस। तो उनको लगता है कि हाँ इतनी पुरानी बुक है तो पेजेस तो ऐसे होंगे ही। लेकिन जो मार्जी होती है उसको बड़ा मतलब फनी सा लगता है कि अरे देखो ना कि ये जो बुक है जिसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे स्टिल है। और जो हमारी टैली बुक होती है उसमें तो मूव करता है सब, कि कितनी अजीब सी बात है ना। तो वो लोग उनके लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी कोई बुक ही नहीं देखी। उनके लिए तो जो है वो उनका कंप्यूटर सिस्टम है और उसके अंदर इतनी सारी बुक्स हैं, उनके लिए वही दुनिया है। तो उनके लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा अजीब है कि ऐसी भी कोई बुक हो सकती थी। जो उसका ब्रदर है टॉमी वो बोलता है कि अरे मुझे तो ये जो बुक है वो बिल्कुल बेकार लगी। उसने कहा जब मैंने एक बार हम कोई भी जब बुक को एक बार पढ़ लेगा तो फिर तो वो उसे फेंक ही देगा ना, उसका कोई यूज तो है नहीं। मार्जी बोलती है हाँ ये बात तो सही है। और फिर वो उसको कंपेयर करते हैं कि जो हमारे पास टेलीविजन स्क्रीन है उसमें तो मिलियन बुक्स है और आप उसके अंदर और भी बहुत सारा स्पेस है, आप बहुत सारी बुक्स वहाँ पर और भी आ सकती हैं। लेकिन इसमें देखो अगर तो इसको तो पढ़ने के बाद फेंकना ही पड़ेगा ना, और उसको थोड़ी हम फेंकते हैं। जो हमारे पास वो है टेली बुक है उसको तो हम फेंकते ही नहीं है, उसमें कितनी सारी आ सकती हैं बुक्स। अब जो मार्जी है उसको ना स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है क्योंकि वो उसका जो स्कूल क्या है वो उसके बेडरूम में बगल जो रूम है उसका बगल का जो पास वाला रूम है वो उसका क्या है वो उसका स्कूल है और उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वहाँ जाके पढ़ना, वो स्क्रीन के सामने सब कुछ, और वो सब चीजें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसको बड़ा उसको पूछती है अपने ब्रदर को कि ये जो बुक है वो किस बारे में है। वो बताता है कि ये जो बुक है वो एक स्कूल के बारे में है। तो वो बड़ी अजीब सी जाती है, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। उसने बोला स्कूल इसके बारे में भला क्या लिखना, भला इसके बारे में कौन क्या लिख सकता है, क्योंकि जो मार्जी है उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मार्जी है उसको सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है अपने स्कूल में, उसका मैकेनिकल टीचर। उसके जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या है, एक लार्ज ब्लैक अगली और एक बड़ी सी बिग स्क्रीन है, ठीक है। मतलब सब रोबोट्स इस तरह का टाइम है ना, क्योंकि वो तो ऑल दी लेसन्स वो आते हैं स्क्रीन पे आते हैं, वो जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं, वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मार्जी को बड़ा ही बुरा लगता है ये सब। और सबसे बुरा उसे क्या लगता है, वो स्लॉट जहाँ पर उसको अपने होमवर्क जो है सबमिट करना पड़ता है और फिर अपने टेस्ट पेपर्स उसे डेली उसमें सबमिट करने पड़ते हैं। और उसको उसमें पंच कोड भी उसके अंदर जो है पंच कोड को वो पहले डालती है तब उसको वो सब करना होता है। और वो पंच कोड उसने कब करना सीखा था इन सबको, जब वो 6 साल की थी तब उसे सीखा था कि इसमें पंच कोड जो है वो कैसे एंटर करेंगे। जो मार्जी है उसकी बहुत ज्यादा टेस्ट में पुअर परफॉर्मेंस आ रही होती है। क्या हो रहा होता है, उसका ज्योग्राफी में बार बार वो टेस्ट उसके हो रहे होते हैं और हर बार जो है वो टेस्ट में उसके नंबर अच्छे ही नहीं आ रहे होते। तो जो अब उसकी मम्मा है मिसेस जोन्स वो बड़ी परेशान हो जाती हैं कि अरे ऐसे क्यों हो रहा है, बार बार इसके टेस्ट ले रहे हैं और फिर बार बार इसके नंबर बहुत खराब आ रहे हैं।
तो वो बड़ा सोचती है कि अब क्या करें इसकी परफॉर्मेंस के लिए। तो वो कंट्री जो इंस्पेक्टर है उनको बुलाती है कि आप आओ और आके आप देखो कि क्या प्रॉब्लम है, मैकेनिकल टीचर में क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जो बार बार मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम है या मार्जिन नहीं अच्छा कर पा रही, क्या प्रॉब्लम है कि बार बार जो उसकी ज्योग्राफी में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं उसके बार बार टेस्ट होने के बाद भी। जो कंट्री इंस्पेक्टर है वो कौन है, राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, और उसके बॉक्स ऑफ टूल्स उन्होंने कैरी किया हुआ है, टायर्स और वायर्स हैं उसमें। अब बेचारी जो बच्ची है मार्जी वो होप कर रही है अरे प्लीज मेरा ये कंप्यूटर ठीक ना हो, मैकेनिकल टीचर ठीक ना हो और ऐसा कुछ हो जाए कि वो इसको ठीक ही ना कर पाए यहाँ पर और लेके चले जाए। अब क्यों ऐसा उसको क्यों लग रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले टॉमी का भी मैकेनिकल टीचर जो खराब हो गया था उसके हिस्ट्री सेक्टर में प्रॉब्लम आ गई थी और वो ठीक ही नहीं कर पाए उसको वहाँ पर, वो 1 महीने के लिए लेकर चले गए। तो मार्जी को लग रहा है काश ऐसा हो जाए तो मतलब मैं भी बच जाऊंगी ना फॉर 1 मंथ, मेरे लिए भी छुट्टी हो जाएगी। तो बेचारी ऐसी प्रेयर कर रही थी, लेकिन तभी जो है वो आते हैं कंट्री इंस्पेक्टर बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि अरे नहीं मार्जी इज कम्प्लीटली ऑलराइट, बच्ची की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्योग्राफी में जो उसके नंबर कम आ रहे हैं वो इसलिए कम आ रहे थे क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो वो सेक्शन था ज्योग्राफी का वो थोड़ा सा फास्ट हो रखा था बच्ची की एज के अकॉर्डिंग। तो मैंने अब उसको स्लो डाउन कर दिया उसके सेक्टर को, तो अब वो बिल्कुल ठीक से काम करेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मार्जी जो है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही परफॉर्म कर रही है। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो टॉमी है वो मार्जी को बताता है कि उसने जो वो बुक है उसमें उसने क्या पढ़ा, कि वो उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है स्कूल के बारे में। तो वो उसको बताते हैं कि जो उस टाइम में जो स्कूल होता था वो एक प्रॉपर बिल्डिंग होती थी, बच्चों के घरों से दूर बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते थे और एक साथ उनको बिठाकर पढ़ाया जाता था। और वहाँ पर जो ह्यूमन टीचर उन्हें पढ़ाते थे कि उसने बोला अच्छा ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे आके, मार्जी बड़ी शॉक्ड हो जाती है सब सुन के, बोलते हाँ उनको आके ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे, एक साथ पढ़ाया जाता था सब बच्चों को। और उसमें क्या होता था एक ही क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और इस तरह से उनको पढ़ाया जा रहा है। तो अब तो मार्जी बड़ा इंटरेस्टेड हो जाती है, अरे कितना फनी स्कूल होगा ना जब सब बच्चे ऐसे वहाँ पर मिल रहे हैं, फ्रेंड्स सब कुछ। तो उसको बातें कर रहे होते हैं, उसको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन तभी क्या होता है उन दोनों की क्लास का टाइम हो जाता है। तो अब उन दोनों को वापस अपनी क्लास जाना होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि चलो हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं स्कूल के बारे में। फिर क्या होता है मार्जी का स्कूल रूम। तो स्कूल रूम को किसको बोल रहे हैं मार्जी का, जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया उसके बेडरूम के जो साथ वाला रूम है वो उसका स्कूल रूम है जहाँ पर उसका मैकेनिकल टीचर और ये सब कुछ उसका इंस्टॉल हुआ है। तो वो वहाँ पर आती है, उसका टाइम हो जाता है, तो वो अपना कंप्यूटर उसका जब सब कुछ वो रेडी होता है उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट होता है कि जैसे ही वो आएगी तो वो उसकी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो उसकी क्लासेस होती है वो 5 डेज ऑफ अ वीक होती है, सैटरडे संडे उसका ऑफ होता है क्योंकि उसकी मम्मी का ऐसा मानना होता है कि आपके जो रेगुलर क्लासेस होने चाहिए पढ़ाई के, आपके भी होते हैं जैसे है ना, हाँ रेगुलर सुबह स्कूल जाते हो दोपहर में वापस आते हो, तो इसलिए आपको एक आपका जो रेगुलर टाइम होता है वो हमेशा आपको डिसिप्लिन सिखाता है। तो ऐसा ही उसकी मम्मी को भी लगता था। अब क्या होता है कि जो उसके टीचर हैं वो उसको मैकेनिकल टीचर वो पढ़ा रहे हैं उसको, और जो अर्थमेटिक में उसको एडिशन बता रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ऑल वो सब कुछ उसको समझा रहे हैं, लेकिन शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, उसका दिमाग ही नहीं लग रहा है उसके अंदर, क्योंकि उसका दिमाग कहाँ है, उसका दिमाग तो स्कूल के अंदर है। अब वो सोच रही है कि अब बार बार उसको सामने से कमांड आ रहा है कंप्यूटर से ना कि उसको स्लॉट में जो है अपना सबमिशन देना है, जैसे आपको मैंने बताया था कि सबमिशन देना होता है स्लॉट के अंदर। तो अब वो बार बार उसको बता रहे हैं, सामने वो स्क्रीन पे आ रहा है कि अपना होमवर्क सबमिट करो, लेकिन वो क्या है वो सोच रही है ओ माय गॉड वो ओल्ड स्कूल है, कितना अच्छा होता होगा ना, वो बच्चे वो मस्ती करते होंगे, हंसते होंगे, फ्रेंड्स एक साथ कॉरिडोर में भागते होंगे, उन क्लास लेते होंगे और उनका जो स्कूल यार्ड में उनको कितनी मस्ती आती होगी ना, और सब टीचर उनको आके ह्यूमन टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं, सेम चीज पढ़ा रहे हैं, एक मतलब एक क्लास में सेम चीज पढ़ा रहे हैं। और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो जो फ्रेंड्स हैं वो उनकी होमवर्क में हेल्प भी करते होंगे ना, वो सब सोच रही है। और उसको बस यही हो रहा है कि अरे कितना अच्छा स्कूल हो अपनी उसमें, और मैकेनिकल टीचर सामने बार बार फ्लैश कर रहे हैं भाई अपना ये फ्रैक्शन का है, क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शंस करो, लेकिन जो मार्जी है वो तो सोच ही रही है बस उसको वो स्कूल पास्ट स्कूल में उसकी मस्तियों के टाइम में ही वो सोच रही है बैठ के। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि आपके ब्यूटीफुल डेज हैं आपके पास जो आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय योर डेज। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्लीज गिव मी अ थम्स अप और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल।